हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद लॉजिक में। मैं हूं अंकुश बत्सल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य की। दोस्तों, टाइम एंड वर्क से लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक को 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इफिशियंसी दक्षता वाले क्वेश्चन करेंगे और तीसरे पार्ट में हम टीम वर्क और मजदूरी वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। पहले एक बार क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको काम करना है कि जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी इसे 15 दिन में करता है। तो बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अभी तक हमने सिर्फ डेटा नोट किया है जो हमें क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद हमें जो 10 और 15 है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। अब देखिए, जो ये एलसीएम होगा यही जो होगा हमारे क्वेश्चन का टोटल वर्क होगा। इसके बाद देखिए, जो ए है वो जो कंप्लीट वर्क है उसको 10 दिन में करता है और बी इस 30 कार्य को 15 दिन में करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। इसको 30 को 10 से भाग कर देंगे और उसके एक दिन का जो कार्य होगा उसको उसके सामने यहां लिख देंगे। इसके बाद देखिए, बी 15 दिन में 30 कार्य को कर देता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो एक दिन में कितना काम करता है? 2। ठीक है। अभी हमने क्या किया है कि ए और बी के एक दिन का कार्य निकालकर उसके सामने लिख दिया है। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब दोनों जब मिलेंगे तो इन दोनों के जो मिलने के बाद एक दिन का कार्य कितना होगा? 3 + 2, क्योंकि ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी 2 कार्य करता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे एक दिन, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 5। तो हम लिख लेंगे कि ए प्लस बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। एक दिन में 5 काम करते हैं और कुल कार्य हमारे पास कितना है? 30। तो बस 30 को हम 5 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बहुत आराम से लिखा है। अगर आप इसको स्पीड में प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए 10 दिन में कार्य करता है, बी 15 दिन में करता है। जो टोटल वर्क होगा वो होगा 30। ए का एक दिन का कार्य है 3, बी का एक दिन का कार्य है 2। दोनों को कुल मिलाकर कितना होगा? 5। इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। सबसे पहले वही काम करेंगे, सवाल को बहुत आराम से पढ़ेंगे। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पहले हम जो हमें डेटा क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लेते हैं। कैसे? ए प्लस बी, यानी कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 4। ठीक है। ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। जो भी एलसीएम आता है वो हमारा उस सवाल के लिए कुल कार्य होता है। ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे एक दिन का कार्य। तो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डेटा दिया था। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 4 से भाग कर देंगे 12 को, ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3। और ए जो पूर्ण कार्य है उसको 12 दिन में करता है और टोटल कार्य कितना है? 12। तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1। अब हमसे पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब देखिए, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ए अकेला एक दिन में 1 कार्य करता है।
तो बी कितना कार्य करेगा एक दिन में, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ से एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे 3 माइनस 1, ये हो गया 2। ये जो 2 है ये बी का एक दिन का कार्य है। अब हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है 12, और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है 2। तो इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो बी अकेला इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, अब देखिए हम सवाल जैसे जैसे आगे जाएंगे अपने सवालों का जो टाइप है उसको बदलते जाएंगे, धीरे धीरे सवाल डिफिकल्ट भी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सब अगले सवाल पर। ठीक है, सवाल नंबर 3, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके सबसे पहले हमें वही काम करना है जो डेटा हमें सवाल में दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं, ए 6 घंटे में करता है, बी 4 घंटे में करता है, सी 12 घंटे में करता है। ठीक है, इसके बाद तीनों का एलसीएम कितना होगा 12। अब ए का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6 से भाग करेंगे 12 को 2। बी का एक दिन का कार्य है 4 से भाग करेंगे 12 को, 4 तिया 12, और 12 से 12 को भाग करेंगे 1। यानी कि ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, और सी एक दिन में 1 कार्य करता है। अब तीनों मिल जाए, तीनों मिल जाएंगे तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1, ये हो गया 6। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं। तो कुल कार्य कितने दिन में करेंगे, 6 से इसको भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 घंटे में ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें कमेंट में बताएं जो भी आपके सजेशन या डाउट्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकें तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल नहीं डरना है। सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए डेटा लिखने के बाद आधा सवाल लगभग हमारा तभी सोल्व हो जाता है। कैसे, देखिए ए किस कार्य को करता है 16 दिन में, बी इस कार्य को करता है 12 दिन में, ए बी तथा सी तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो प्लस लगाकर उनको लिख देंगे। कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ठीक है, अब हमें 16, 12 और 4 तीनों का एलसीएम निकालना है, ये हो जाएगा 48। अब देखिए जो 48 है ये इस सवाल के लिए कुल कार्य है। ठीक है, अब कुल कार्य है 48 और ए अकेला इस 48 कार्य को 16 दिन में खत्म करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में कितना काम करता है, हम 16 से 48 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, अब बी के लिए निकालेंगे इसी तरह। तो 12 से भाग करेंगे 48 को 4, और ए बी सी तीनों के लिए एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 48 को 12 चौक 48। हमसे पूछा है कि सी अकेला इस कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो हम यहाँ से सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे और उससे कुल कार्य को भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब यहाँ से सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ए और बी का एक दिन का कार्य इन तीनों के कार्य से माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं, 12 में से माइनस करेंगे 3 और 4 को, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब सी के एक दिन का कार्य जो 5 हमारे पास आया है उससे कुल कार्य को भाग कर देंगे तो ये आएगा 9 सही 3/5। देखिए कैलकुलेशन पे आप मत जाइए, पूरा भी कट सकता है, नहीं कटता है तो आप इसको ऊपर नीचे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या पॉइंटों में भी लिख सकते हैं।
वो आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक महिला अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, सवाल को पढ़ने के बाद सीधा पहले हम अपना डेटा लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पुरुष को मैं लिख लेता हूँ मेल से एम। ठीक है, एक महिला प्लस वुमेन का डब्ल्यू बना लेते हैं, और एक लड़का, ठीक है, इसको लिखते हैं बॉय। तीनों हो गए, कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन में। ठीक है, इसके बाद यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, पुरुष यानी कि मैन कितने दिन में, 6 दिन में, और एक लड़का मतलब बॉय कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। 3, 6 और 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा 18। ठीक है, अब एक दिन का कार्य निकालना है, तो देखिए यहाँ पर तीनों लोग लिखे हैं तो तीनों लोगों का एक दिन का कार्य निकलेगा। 3 से अगर हम 18 को भाग करेंगे तो कर देते हैं 3 छंग 18। तो तीनों मिलकर जब एक दिन करते हैं काम तो कितना काम करते हैं, 6। और अकेला जो पुरुष काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 3, और 18 से फिर 18 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और हमसे पूछा है एक महिला अकेली इसे कितना दिन में पूरा करेगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से W की वैल्यू निकालनी है हमें। 3 इक्वेशन मान लिए हमारे ने, तो हमें W की वैल्यू निकाल कर जो आएगा एक दिन का काम महिला का, उससे कुल कार्य को भाग कर देनी है। तो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से महिला और लड़के का एक दिन का कार्य हम इन तीनों के कार्य में से घटा देंगे, तो 6 - 3 + 1 ये हो गया 2। ठीक है, अब ये महिला का एक दिन का कार्य हुआ 2। अब ये 2 से अब कुल कार्य को हम भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18। ठीक है, इसका मतलब महिला इस कार्य को अकेले 9 दिन में समाप्त कर लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे हमारे जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट होते चले जाएंगे, और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। राम, श्याम तथा मोहन किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 8 दिन तथा 24 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें। देखिए इस तरह का हमने एक क्वेश्चन अभी पीछे भी किया है, बट बस छोटा सा उसमें डिफरेंस है कि वहां पर लिखा था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, और यहाँ पर लिखा है तीनों बारी बारी से। इसका मतलब है कि 3 लोग यहाँ पर जो हैं वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। यानी कि एक दिन पहला आदमी काम करता है, दूसरे दिन दूसरा आदमी काम करता है, और तीसरे दिन तीसरा आदमी काम करता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डेटा लिख लेते हैं। देखिए राम कितने दिन में करता है, 12 दिन में, तो राम कार्य को करता है 12 दिन में। श्याम इस कार्य को करता है 8 दिन में। मोहन 24 दिन में। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमें एक दिन का जो कार्य है वो कैलकुलेट करना है। तो राम का एक दिन का कार्य निकालने के लिए हम 12 से 24 को भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। 8 से भाग करेंगे 3, 24 से करेंगे 1। अब देखिए तीनों बारी बारी से, यानी कि ये जो 2 कार्य किया गया, पहले दिन किया गया, अगले दिन 3 कार्य किया गया, और उससे अगले दिन 1 कार्य किया गया। तो देखिए हम पहले निकाल लेंगे कि 3 दिन में कितना कार्य किया गया। तो अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 1 ये हो गया 6। अब देखिए ये 6 जो कार्य है ये तीनों का कार्य आया 3 दिन का, एक दिन का नहीं है, ये 3 लोगों का 3 दिन का कार्य है। अब देखिए 6 से हम भाग करेंगे 24 को, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया, पर 4 हमारा आंसर नहीं है। 4 आंसर हमारा तब होता जब तीनों मिलकर उस कार्य को करते, पर यहां पर जो काम किया गया है वो बारी बारी से किया गया है, इसलिए हमारा आंसर 4 नहीं होगा।
इसका 3 गुना होगा 12। क्यों होगा 3 गुना? क्योंकि ये जो 6 कार्य था वो एक दिन का नहीं 3 दिन का कार्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखिए, सवाल पढ़कर हमें डरना नहीं है। अभी मैं टाइम एंड वर्क के आपको और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पर आपको दिया होगा कि 3 आदमी 4 पुरुष, या दिया होगा दक्षता वगैरह वाले क्वेश्चन होंगे। वो मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा, जो इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 बनेंगे, मैं वहां पर उन क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इसमें क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, गिवन डेटा जो है उसको नोट कर लीजिए अपने फॉर्म में। जैसे यहाँ पर दिया ए तथा बी, मतलब ए प्लस बी, एक कार्य को 12 दिन में, तो लिख लीजिए 12 दिन। बी तथा सी, लिख लीजिए बी प्लस सी, इसे 20 दिन में, तो 20। और सी तथा ए, सी प्लस ए, कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको एलसीएम, जो कि हम हर सवाल में निकाल ही रहे हैं, तो एलसीएम निकालना है। ये हो जाएगा 60। अब एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो ए और बी का एक दिन का कार्य 12 से भाग करेंगे 60 को, ये हो गया 5। और 20 से भाग करेंगे 60 को 3, और 15 से भाग करेंगे 60 को, तो ये हो जाएगा 4। हमसे पूछा गया है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यानी हमसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कार्य है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम सबको जोड़ देंगे। तो देख लिए, यहाँ पर हम इनको पहले जोड़ लेते हैं। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, अब तीनों को जोड़ दीजिए। 5 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए। तो इसको ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो ये होगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 6। देखिए, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। आप इसको जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए सब 2 टाइम्स हैं, तो ये हो जाएंगे 2 टाइम्स इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब 2 से यहाँ नीचे लाके 12 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। तो ए बी और सी तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 6। एक दिन के कार्य से कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे। देखिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए कुल कार्य को, 60 को, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, ए किसी कार्य को करता है 4 घंटे में, बी तथा सी यानी कि बी प्लस सी काम को पूरा करते हैं 3 घंटे में। और इसके बाद दिया है कि ए तथा सी यानी कि ए प्लस सी उस कार्य को पूरा करते हैं 2 घंटे में। ठीक है, इसके बाद हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 4, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। अब देखिए, 12 जो एलसीएम है वो हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, पीछे भी हमने ऐसे ही किया है। जो हमारा एलसीएम होता है वो उस क्वेश्चन के लिए टोटल वर्क होता है। इसके बाद हमें अब इन सभी ए बी तथा सी तीनों का क्या करना है? 1 घंटे का काम निकालना है। अब देखिए, ए टोटल काम जो कि 12 है उसको 4 घंटे में पूरा करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3। और बी और सी दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 4। और ए और सी 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 6। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो अब हमें यहाँ से
बी का 1 घंटे का कार्य निकालेंगे और उससे जो टोटल वर्क है हमारे पास 12 उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए बी का हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तीनों इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू 3, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 4 एंड a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, इनको सोल्व करना है और यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले a प्लस सी में से a को माइनस कर देंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू को b प्लस सी में से माइनस कर देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए करते हैं, यहाँ से लिखेंगे a प्लस सी माइनस a, ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3। यहाँ से हमें क्या मिला कि C 1 घंटे में कितना काम करता है, 3। अब देखिए B प्लस सी में से C माइनस कर दीजिए तो B प्लस सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 यानी कि B इज इक्वल्स टू 1, यानी कि B जो है 1 घंटे में एक काम करता है। तो B टोटल काम को कितने घंटे में करेगा, 1 से हम 12 को भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि B अकेला इस कार्य को 12 घंटे में पूर्ण करेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। अगले पार्ट में हम इफिशिएंसी और मजदूरी वाले क्वेश्चंस को करेंगे।